आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जारी 3 रोजा प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत के लिए इंदौर पहुंचे। कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन ने आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। अतुल दुल्लू ने जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम से माखूज स्प्रे तेल की दस्तयाबी का जायजा लिया। कश्मीर के मारूफ शायर और ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान राही नहीं रहे। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन के 17वें एडिशन का इफ्तिताह किया। कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन के एक वफद ने उसके सदर एडवोकेट वसीम गुल की क़यादत में आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अतुल दुल्लू ने आज जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में पेट्रोलियम से माखूज स्प्रे तेल की इजाजत और दस्तयाबी पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की एक हंगामी मीटिंग में आज मुमताज शायर, नकाद, कलमकार और सरकर्दा दानश्वर और माहिर तालीम प्रोफेसर रहमान राही के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। मीटिंग की सदर तंजीम के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। मोहम्मद अमीन भट्ट ने इस मौके पर कहा कि राही साहब का इंतकाल कश्मीरी जबान बोलने वाले पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है और राही साहब की वफात से पैदाशुदा खिला को पूरा करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी जबान बोलने वाले तमाम अफराद बिलअमूम और कश्मीरी जबान से वाबस्ता कलमकार, शायर और दानश्वर हजरात राही साहब के मानवी वर्सा है, लिहाजा राही साहब का इंतकाल हम सब के लिए मायूस कुन है। उन्होंने राही साहब की मगफिरत के लिए दुआ करते हुए उनके हकीकी लवाकीन की ढास बंधाई। अदबी मरकज के सदर की क़यादत में मरकज की एक वफद ने राही साहब के जनाजे में भी शिरकत की। प्रोफेसर रहमान राही एक शख्सियत, एक अंजुमन, एक दौर जिसका आज इख्तिताम हुआ। राही साहब ने बड़ी लंबी उम्र पाई, काफ़ी देर से वो साहिब फराश थे, लेकिन पिछले 3 साल में जब कोरोना की वबा ने हर तरफ घेर रखा था, उस वक्त भी उनको ये फ़िक्र थी कि कश्मीरी ज़ुबान और अदब के हवाले से जो काम उनकी क़यादत में निस्फ़ सदी पहले शुरू हुआ था वो कहाँ पहुँचा है। आज कश्मीरी कौम एक ऐसे अपने फ़र्जंद से महरूम हो गई है जिसने कश्मीर और कश्मीर की तहज़ीब और कश्मीर की सकाफ़त को एक दुल्हन की तरह संवारा सजाया ज़िंदगी भर, और ख़ास कर कश्मीरी ज़ुबान अदब के हवाले से जो उनका कमिटमेंट रहा है बहसीत शायर के, बहसीत अदीब के, बहसीत नक़ाद के, बहसीत हेड कश्मीर यूनिवर्सिटी के, ये सारे जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं उन पे बात करने के लिए घंटों चाहिए, लेकिन आज पूरी वादी जो है वो सोगवार है कि हमने एक ऐसे फ़र्जंद कश्मीर को खोया है जिनकी पहली मोहब्बत तहज़ीब के हवाले से कश्मीर थी, और उनकी कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज ऑफिसर डीओके डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा की सरबराही में JKAACL के स्टाफ मेंबरान का एक ताज़ियती इजलास डिविजनल ऑफिस कश्मीर श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम सेक्शनल हेड्स के अलावा दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। आगाज में इंचार्ज ऑफिसर डिविजनल ऑफिस कश्मीर मिर्जा ने नामवर अदीब, स्कॉलर, शायर और एल्म्पेट अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान की खिदमत में रोशनी डाली। एकेडमिक लेवल पे तो आम लेवल पे
हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी ने उन गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जिनके पास मुसाफिरों को सवार करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने हंदवारा का दौरा किया और ड्राइवरों की शिकायत सुनी। हमारा यहाँ आने का मकसद जो है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मांग कर रहे थे कि यहाँ पे जो पुराना बस स्टैंड जिसको कन्वर्ट किया गया है पार्किंग में, वहाँ स्टैंड चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आप वहाँ देखिए, फिर उसके बाद हम जो हायर अथॉरिटी है उसे टेकअप करेंगे ये मसला। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो इश्यूज़ है वो है जो प्राइवेट व्हीकल्स कैरी पैसेंजर्स कर रहे हैं यहाँ से, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे स्टैंड इस वक्त है इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे कौम के हिस्सा हो, चाहे अगर आपके पास, लेकिन आप वहाँ चलिए जहाँ बाकी बाई चल रही, सील करवाइए। यहाँ पे जो है प्राइवेट व्हीकल्स प्राइवेट पार्किंग के लिए, लेकिन यहाँ पैसेंजर नहीं है। अब अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना कि नहीं यहाँ पे ये शॉपकीपर्स है या कुछ है, तो इसके लिए सबका हक मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक बिजबिहारा खातून की मौत के बाद MCCH अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरे हुए। एलखाना ने तबी गफलत का इल्जाम आयद किया, जबकि हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर मौत की वजह एनाफिलिक्सिस हो सकती है। तहकीकात की जा रही है। यमो हाज दोप इंजेक्शन मे हाज दोपुक अमिस रिएक्शन गथन यमो हाज नी यथ वार्डस मज दोपुक अमिस करो तेल बदल इंजेक्शन यमो हाज मे हाज दोपुक बात अंदर यमो मोन ना कि यमो हाज मारी पाना इंजेक्शन सती मे हाज वोन यमन मे दोपुक मे त्रो अंदर यमो दुत अंदर यमो मारी बन पत खड़क अख्ती फार्मलिटी मूजूब पो हर एमरजेंसी मन यम हाज भी डॉक्टर ते खटित बह और भी डॉक्टर यम अंदर कर पाने का अमिस गो इंजेक्शन से हार्ट अटैक। कल रात को मेरे साथ ही बैठा था, तो इन्होंने मुझे कल भी बोला कि मुझे रिएक्शन होती है इंजेक्शन से। जब सुबह इंजेक्शन देने आए वो, तो इन्होंने बोला कि इंजेक्शन से रिएक्शन होती है, कोई भी इंजेक्शन ये जो होता है एंटीबायोटिक, वही इंजेक्शन दिया इन्होंने। ये आए थे देने, हमारे पेशेंट को भी दिया। तो इन्होंने मुझे कल भी बोला था कि मुझे रिएक्शन होती है, अभी भी बोला जब इंजेक्शन देने आए मुझे रिएक्शन होती है। तो फिर इन्होंने लिया वहाँ से, तो अभी हम सुन रहे हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पेशेंट बिकॉज ऑफ एनाफिलिक्सिस सेफ्ट्राइजोन लाइटली सेफ्ट्राइजोन जो इंजेक्शन का टेस्ट डोज मिला था उस वजह से शी मैसिव रिएक्शन और पेशेंट की डेथ हो गई। लेकिन फैमिली एलिज कर रही है कि उसे दिया गया, तभी जाके रिएक्शन होने के बाद उसकी मौत जो है वो इंजेक्शन के दौरान ही हुई और उसको जो है उसके बाद शिफ्ट किया गया ऑपरेशन थिएटर में ड्रामाई अंदाज में। नहीं, ड्रामाई अंदाज में इट वाज आफ्टर टेस्ट डोज मिला है इंजेक्शन का, तो नहीं। आई थिंक उन्हें जो वाइल है उसकी वो रिकवर की है पूरी। द इंजेक्शन इज इन द वाइल, होल इंजेक्शन वहाँ पे है जो पुलिस को दी गई है। तो इट वाज अ टेस्ट डोज और एक मैसिव रिएक्शन। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस कि आपको टेस्ट डोज के बाद भी सडन कोलैप्स होगा, एंड लाइकली आई से कि इन दिस केस वही हुआ है। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग में सड़क पर दुकानदारों के खिलाफ पुलिस और सिविल इंतजामिया की कार्रवाई, दुकानों के बाहर रखा सामान हटा दिया गया, 5 दुकानदारों से जुर्माने भी वसूल किए गए। अलग से ड्राइव किया करती थी, म्यूनसिपल काउंसिल अलग से ड्राइव किया करता था। आज साहब से बात की, पुलिस से हमने बात की, तो ये फिर हमने तय पाए कि आज से कंटिन्यूसली ये जॉइंट ड्राइव्स की जाएंगी। तो आज ये शुरुआत हुई, कल से भी ये ड्राइव्स जारी रहेंगी। हमारी गुजारिश रहेगी ये जो रेडी वाले हैं दुकानदार हजरात हैं, ये सड़कों को ये अनक्रोच ना किया जाए, सड़कों पे ये रेडे ना लगाए जाएँ, ताकि जो ये आम लोग हैं जो ये रास्ते हैं जिनमें ये ऑक्यूपाई करते हैं, चलने फिरने में आसानी हो जाए। और देखिए जो ये मेहंदी के से जंगलात मंडी तक ये पैच है, इसमें बहुत ज़्यादा ये रेडे वाले रहते हैं इन रास्तों पे। उनसे ये गुजारिश की जाती है कि इन रास्तों को ऑक्यूपाई ना किया जाए, ताकि आम लोग जो हैं उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। खास तौर पे आज जैसा आपने देखा होगा, जब यहाँ पे कार्रवाई हुई है उस टाइम उन दिनों यहाँ पे ना ही रोड ऑक्यूपाइड रहता है और ना ही फुटपाथ पे कोई एनक्रोचमेंट रहती है। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल 1-2 दिन गुजरने के बाद ये सारे लोग फिर से वहाँ पे आते हैं, एनक्रोचमेंट भी करते हैं फुटपाथ पे और रोड भी ब्लॉक कर देते हैं। हमने इनको बारहा कहा है कि ये हॉस्पिटल रोड है,
यहाँ पे पेशेंट्स का आना जाना रहता है, GMC जो यहाँ पे अनंतनाग का है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जिस बंदे को भी देखेंगे कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उस पर जॉइंटली म्यूनसिपैलिटी, सिविल एडम एज वेल एज पुलिस, उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए हमारी गुजारिश सबसे यही है कि वो मेहरबानी करके कोऑपरेट करे पुलिस के साथ, कोऑपरेट करे सिविल एडम के साथ, और ना ही वो रोड को एनक्रोच करे। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक फूड एंड सिविल सप्लाईज ने आज गाजीगुंड अनंतनाग में गैर कानूनी तौर पर वादी कश्मीर में दाखिल होने वाले 3 मटन ट्रकों को जब्त करके जुर्माना आयद किया। देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब को जो है शिकायत आई, और जैसा आप जानते हैं हर ट्रेड के लिए एक लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से मटन की जो है ट्रेड, इसके लिए भी लाइसेंस का होना अहम है। बदकिस्मती से कुछ लोग जो हैं वो इलीगल मटन ट्रेड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह आज हमने 3 गाड़ियां जो है यहाँ पकड़ी हुई हैं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से जो है ये ट्रेड कर सके। तो ये जो इलीगल ट्रेड है ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है जो हमारी रेट वायोलेशंस हो रही हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है हमारे कसाब हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो ये इलीगल ट्रेड होना, लाइसेंस के बगैर चलना, यही एक रीज़न है जो ओवर चार्जिंग का है। इसी के लिए हमारे डायरेक्टर साहब की हदायत है और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनकी हदायत पे आज जो है हमने इन 3 गाड़ियों को सीज़ किया, और आज हमने इनको वार्निंग दी, इनको फाइन भी हमने किया। हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर सूफी एजाज ने ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवारा के लिए अपनी खिदमात के बारे में प्रेस को ब्रीफिंग देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आसिफ मलिक की इस रिपोर्ट में। कामयाबी मिली जो पिछले 2-2.5 सालों से जो आम ताजिर की जो हालत है, मैं समझ रहा हूँ कि आज के डेट में ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। जो मार्केट है, जो मार्केट होता था उसका आज 10% भी मार्केट नहीं है। 10 से 15% तक इस वक्त ताजिर 10% के मार्केट पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हर लिहाज से वो परेशान है। मुझे लग रहा है कि पहली बार मुझे 28 साल के बाद ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त ताजिर काफ़ी हिसाब मतलब हर लिहाज से परेशान है, क्योंकि मार्केट में सेल्स नहीं है, मार्केट में मतलब इस वक्त पैसा रुका हुआ है। देखिए, पहले आपको पता है कि मतलब हमारे मार्केट में जो पैसा घूमता है ये 2-4 सेगमेंट से पैसा आता है। पहला सेगमेंट ये होता है कि जो हमारे फ्रूट है, सेब है, ये हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे मार्केट का ये बैकबोन है। क्योंकि आज के डेट में आपको पता है, मैंने भी 28 साल में कभी 1 नंबर पेटी को 400-500 के रेट में कभी देखा ही नहीं है। अगर आप तह तक जाएंगे, आप देखिए इस ग्रोवर की पेटी जो है 600 रुपए की तैयार होती है। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर की सबसे पुरानी अदबी तंजीम हल्के अदब सोनावारी ने कश्मीरी अदब के दोयीन ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान राही के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। राही की वफात को कश्मीरी ज़बान और अदब का एक बड़ा नुकसान करार देते हुए तंजीम के सदर शाकिर शफी ने हल्के अदब सोनावारी के साथ प्रोफेसर राही की करीबी वाबस्तगी को याद किया। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर वकार रसूल वानी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती सदर वकार रसूल वानी ने भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से बात की, जबकि इस दौरान कांग्रेस हेडक्वार्टर पर रियासती सदर वकार रसूल वानी की सरबराही में दर्जनों लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गुरेज में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिस वजह से गुरेज बानीपुरा रोड के साथ साथ अंदरूनी सड़कें भी बंद हुई। गुरेज के कंजलवन गांव में 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए मुझे इजाजत। शब बखैर।